गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आलोक से आज आपको सिंटैक्स का मैं प्रैक्टिस करने वाला हूं, जो कि एग्ज़ाम में पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ख़ासकर बिहार बोर्ड 2023 में जो होने वाले हैं उससे कई सारे क्वेश्चंस रहेंगे और मैं डे 1 इसका कराने वाले हूं। सो मेरे साथ बने रहिए। अब देखते हैं कि यहाँ पे देखते हैं डायरेक्शंस दिया है। फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ब्स चूजिंग फ्रॉम द ब्रैकेट। यहाँ पे दो ऑप्शंस दिया गया है, उनमें से एक ऑप्शंस को चुनना है, जो सुटेबल वर्ब्स है उसको चुनना है। ये सिंटैक्स है। सिंटैक्स को हम लोग जनरली क्या कहते हैं, हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी कहते हैं और सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड्स भी कहते हैं। यहाँ पे जो सिंटैक्स का परिभाषा है, यानी के अनुसार उचित सब्जेक्ट के अनुसार उचित सहायक क्रिया का प्रयोग करना ही सिंटैक्स कहलाता है। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर होगा, यदि सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो स्टूडेंट्स मैं आपको रूल्स के जरिए मैं बताना चाहता हूँ। यहाँ पे आपका ये स्लाइड्स पे रहा, ये स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आपका जो पहला क्वेश्चन है, ऐसे मेरे वीडियो को आप जो है स्लाइड्स को पॉज करके आप पहले बनाएं, तब उसके बाद आप मिला लेंगे। तो आपको मैं ये फर्स्ट स्लाइड में 6 क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन पे देखते हैं। वन ऑफ द पपल्स इन आवर क्लास डैश ए कार ऑन या ऑन। देखो यहाँ पे रूल्स क्या होता है कि वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल का प्रयोग होता है। याद रखिएगा, वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल होता है और जब नाउन प्लूरल होगा तो आगे का वर्ब जो होता है सिंगुलर हो जाता है। याद रहेगा स्टूडेंट, वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल होता है और आगे का वर्ब जो सिंगुलर होता है। तो वर्ब सिंगुलर कैसे होता है, ये V1 फॉर्म में यदि एस या ES लगा देते हो तो वह सिंगुलर हो जाता है। तो यहाँ पे देखो ऑन तो V1 फॉर्म है, अब यहाँ ऑन में S लग गया तो यहाँ क्या हो गया, V5 हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो इसलिए वन ऑफ द पपल्स इन आवर क्लास ऑन्स ए कार। जैसे हमारे शिष्यों में से, यहाँ पपल्स मैंने शिष्य होता है, हमारे वर्ग के शिष्यों में से किसी एक के पास में एक अपनी गाड़ी है। इधर राम और आई डैश टू ब्लेम। देखो इधर जो है वो और से जुड़ता है, यदि यहाँ नीदर रहता तो नॉर से जुड़ता है। अब एक चीज़ जान लीजिए कि स्टूडेंट्स, और या नॉर के बाद जो सब्जेक्ट आता है, यहाँ और या नॉर के बाद जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, आई है। और के बाद जो सब्जेक्ट होगा या नॉर के बाद जो सब्जेक्ट होगा उसी के अनुसार से वर्ब चलता है। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, आई है, आई के अनुसार से क्या होता है, एम लगेगा। तो इधर रानी और आई, या तो रानी या मुझ पर आरोप है। तो यहाँ पे देखो एम, यहाँ पे आई के साथ क्या लग गया, एम लग गया। अब दूसरा आपको हम बनाए हुआ है, यहाँ पे स्क्रीन पे है। द काउंसिल डैश चूजन इट्स प्रेसिडेंट। देखो काउंसिल जो होता है, काउंसिल ने अपने प्रेसिडेंट को चुना है। जितना भी ये कलेक्टिव नाउन है, जैसे कि ये जो काउंसिल्स है, जो ये सिंगुलर होता है और सिंगुलर होता है तो यहाँ पे वर्ब काउंसिल सिंगुलर है और इसलिए इसका वर्ब भी क्या है, यहाँ पे हैज़ है, ये सिंगुलर होगा। आगे का प्रोनाउन भी सिंगुलर होता है, यहाँ पे इट्स का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे जितना भी कलेक्टिव नाउन्स होता है वो न्यूट्रल जेंडर्स में रखते हैं, इसलिए यहाँ पे इट्स का प्रयोग किए हैं। ठीक है, तो काउंसिल सिंगुलर है और यहाँ पे हैज़ का प्रयोग किया गया। तो काउंसिल हैज़ चूजन इट्स प्रेसिडेंट, काउंसिल ने अपने प्रेसिडेंट को क्या किया है, चूज़ किया है। द ग्रेट पोइट एंड ड्रामेटिस्ट डैश डेड। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हमने बताया कि यदि वाक्य में 2 पोस्ट हो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा थ्योरी को जानना पड़ेगा। आप लोग थ्योरीज जान लो तो समझ में आ जाएगा, हालांकि बहुत लोगों ने अपना पढ़ लिया होगा, ये आपका रिविजन्स का टाइम है। तो यदि वाक्य में 2 पोस्ट हो, क्लियर, यदि वाक्य में 2 पोस्ट हो, 2 नाउन्स हो, 2 एडजेक्टिव हो, मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। यदि वाक्य में 2 पोस्ट हो, 2 नाउन हो, 2 एडजेक्टिव हो, तो फर्स्ट वाले नाउन के पहले या फर्स्ट वाले एडजेक्टिव के पहले या फर्स्ट वाले पोस्ट के पहले आर्टिकल्स लगा हो और बाद वाले में आर्टिकल्स नहीं लगा हो, तो एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है। अब देखिए, द ग्रेट पोइट एंड ड्रामेटिस्ट, यहाँ क्या मतलब है कि देखो ग्रेट पोइट एज ए नाउन है, पोस्ट नाउन है, फर्स्ट वाले में यहाँ पे आर्टिकल्स का प्रयोग किया गया है। ड्रामेटिस्ट के पहले आर्टिकल्स का प्रयोग
नहीं किया गया, तो इसका मतलब समझेंगे कि एक ही व्यक्ति जो महान कवि है और एक ही व्यक्ति जो है नाटककार भी है। तो एक ही व्यक्ति महान कवि है और एक ही व्यक्ति नाटककार है, तो वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगा, इसलिए इज आएगा। यदि सपोज करो कि हम बोलते हैं द ग्रेट पोइट एंड यहाँ पे द लगा देते तो दो अलग अलग व्यक्ति हो जाते। जैसे ही दो अलग अलग व्यक्ति आ जाएगा तो वर्ब प्लूरल हो जाएगा। तो समझ में आया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चलते हैं। ईच ऑफ दीज मिनरल्स, यदि वाक्य का सब्जेक्ट ईच हो, इधर हो, नीदर हो, एवरी हो या एवरी वन हो, नोबडी हो या नो वन हो या एनीबडी हो या एनी वन हो, तो फर्स्ट में सब्जेक्ट के रूप में आएगा तो वो वर्ब सिंगुलर होगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज का प्रयोग करेंगे। तो ईच ऑफ दिस मिनरल्स डैश फाउंड इन इंडिया, तो यहाँ पे इज का प्रयोग हो जाएगा। अब देखिए कि मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स डैश फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, मैनी ऑफ द स्टूडेंट डैश फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। देखो मैनी या सेवरल के बाद में नाउन प्लूरल का प्रयोग होता है, मैनी या सेवरल के बाद में नाउन प्लूरल का प्रयोग होता है। यहाँ पे देखो क्या है कि मैनी ऑफ द स्टूडेंट, विद्यार्थियों में से बहुत जो है एग्जामिनेशन में असफल हुए, तो यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। तो यहाँ पे हैव का प्रयोग करेंगे। देखो ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स डैश स्टक वर्क, ए नंबर ऑफ या ए लार्ज नंबर ऑफ के बाद नाउन प्लूरल होगा तो आगे का वर्ब भी प्लूरल होगा। याद रखें, ए नंबर ऑफ या ए लार्ज नंबर ऑफ, ए नंबर ऑफ है या ए लार्ज नंबर ऑफ के बाद नाउन प्लूरल होगा तो आगे का वर्ब भी यहाँ पे देखो क्या होगा, आगे का वर्ब भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लूरल। ए नंबर ऑफ या ए लार्ज नंबर ऑफ के बाद नाउन क्या है, वर्कर में एस लग गया तो क्या हो गया, नाउन प्लूरल हो गया। जब नाउन प्लूरल हो गया तो आगे का वर्ब भी प्लूरल होगा तो आगे का वर्ब क्या हो जाएगा, यहाँ पे हैव है। ए बंच ऑफ कीज, देखो यहाँ पे डैश लाइंग ऑन द टेबल, यानी चाबी का जो गुच्छा जो है वो टेबल पर रखा हुआ है। अब यहाँ पे देखो कि एक स्ट्रक्चर्स होता है कलेक्टिव नाउन का, ये आर्टिकल्स हो गया, ये कलेक्टिव नाउन हो गया, ये ऑफ हो गया, उसके बाद नाउन प्लूरल होता है, आगे का वर्ब सिंगुलर होता है। यानी कि एक स्ट्रक्चर्स होता है कि कलेक्टिव नाउन का आर्टिकल, ये क्या है कलेक्टिव नाउन, ये क्या हो गया ऑफ हो गया, ये क्या हो गया नाउन प्लूरल हो गया, आगे का वर्ब सिंगुलर होगा तो आगे का वर्ब सिंगुलर होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर्स होता है, याद रखिएगा, याद कर लीजिए, आर्टिकल प्लस कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या, तो जो समूह में रहता है, जैसे चाबी के गुच्छे को हम लोग क्या कहते हैं, बंच कहते हैं, बंच समूह में है, आर्टिकल याद रखिएगा प्लस कलेक्टिव नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन प्लूरल प्लस आगे का वर्ब सिंगुलर होगा तो यहाँ पे इज होगा। देखो ए पेयर ऑफ शूज डैश इन दिस रूम, देखो यहाँ पे यदि द शूज, यदि शूज रहता शुरू में सब्जेक्ट के रूप में तो वर्ब प्लूरल हो जाता, लेकिन यहाँ पे देखो ऑफ के पहले ए पेयर है, एक जोड़ा शूज जो है रूम में है। अब यहाँ पे देखो कि हम बताए थे एक रूल्स है, जब वाक्य में एक नाउन्स में एक रूल्स मैंने बताया था कि ये ऑफ क्या है, अपने आप में क्या है, प्रेपोजिशन है। अब बताए थे कि जब वाक्य में एक प्रीपोजिशन हो या अनेक प्रीपोजिशन हो, याद रखें मेरी बात को, जब वाक्य में एक प्रीपोजिशन हो या अनेक प्रीपोजिशन हो, फिर भी वाक्य में जो पहला प्रीपोजिशन होता है उसके पहले जो नाउन होगा उसी के अनुसार से आगे का वर्ब चलता है। अब यहाँ पे देखते हैं, आपका प्रीपोजिशन में बात करें तो एक ऑफ प्रीपोजिशन है, एक इन प्रीपोजिशन है। तो फर्स्ट प्रीपोजिशन क्या है आपका ऑफ, ऑफ के पहले ए पेयर क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर होगा तो आगे का वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, इज होगा। इंडिया डैश प्रोड्यूस मैनी क्रिकेटर, तो यहाँ पे इंडिया जो है प्रॉपर नाउन है, ये सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ वर्ब सिंगुलर का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, इंडिया हैज़ प्रोड्यूस मैनी क्रिकेटर्स, भारत ने बहुत सारे क्रिकेटर्स को पैदा किए हैं, प्रोड्यूस किए हैं। अब यहाँ पे सेम क्वेश्चन है, ए नंबर ऑफ या ए लार्ज नंबर ऑफ के बाद में स्टूडेंट्स प्लूरल है तो आगे का वर्ब प्लूरल होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा। तेंदुलकर इज़ वन ऑफ द प्लेयर्स, अब यहाँ पे देखो क्या है, वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल्स का प्रयोग होता है, याद रखिएगा, वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल्स का प्रयोग होता है। लेकिन ये जो हु जो है सेंटेंस के बीच में आ जाता है तो ये रिलेटिव प्रोनाउन होता है। अब रिलेटिव प्रोनाउंस के पहले जो एंटीसीडेंट होता है, एंटीसीडेंट कहने का मतलब जब नाउन या प्रोनाउन होगा, यदि नाउन या प्रोनाउन को हम लोग एंटीसीडेंट कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस के पहले, ये नाउन प्लूरल है
तो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो एंटीसीडेंट होता है उसी के अनुसार से आगे का वर्ब चलता है। तो हु के पहले प्लेयर्स प्लूरल है तो आगे का वर्ब भी प्लूरल होगा, लेकिन यदि ये हु यहाँ पे नहीं रहता, वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल होता, आगे का वर्ब सिंगुलर हो जाता। इसलिए यहाँ पे जो आपका जो क्वेश्चन रिलेटिव प्रोनाउंस आ गया, रिलेटिव प्रोनाउंस के पहले जो एंटीसीडेंट होते हैं उसी के अनुसार से आगे का वर्ब चलता है। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास में मैंने और वीडियोस अपलोड करूँगा सिंटैक्स डे 2 का। थैंक यू।